तो दिस इज कंबाइंड इंट्रो मेलर, ठीक है। ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो ये टॉपिक कर लेते हैं अभी। सो आई होप गाइस सब लोगों ने प्लीज कर दिया है क्लिक फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे और लिंक्डइन पे। आई होप ऑल ऑफ यू आर सब्सक्राइब्ड। तो मैं आपको इतनी सारी चीजें बना के दे रहा हूँ, इतना काम तो कर ही देना प्लीज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो एक और हमने ये जो आपने जैसे डेटा तो निकाल लिया, अब उस डेटा का क्या करेंगे। तो उनको हम लोग ईमेल्स और व्हाट्सएप इकट्ठे भेज सकते हैं। जैसे डिमांड थी कि पहले जो शीट हमारी बनी हुई थी वो सिर्फ और सिर्फ जो है व्हाट्सएप भेजती थी और ईमेल की अलग शीट थी। और हमने फिर आपका फीडबैक लेके एक नई शीट बनाई है। सो दिस इज अ न्यू शीट, आई विल शो यू दिस शीट। आप कॉपी करना चाहो कर भी सकते हो, बट ऑल्दो द लिंक इज ऑलरेडी गिवन टू यू। तो ये देखिए, ये शीट मैंने कॉपी कर लिया। सो नाउ व्हाट ऑल इट विल डू। तो यहाँ देखेंगे आप कि इसके अंदर में आप अगेन गूगल फॉर्म के थ्रू भी ऑपरेट कर सकते हैं। देर इज अ फॉर्म ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो ऑपरेट इट डायरेक्टली। ओके, इट कैन गिव द नेम ऑफ द पर्सन, मोबाइल एंड ईमेल। तो इसमें तीनों चीजें आ जाती हैं, नेम, मोबाइल, ईमेल। यू कैन हैव ऑल थ्री। ओके, एंड अगेन हेयर, राइट हेयर यू कैन सी हेयर, ये देखिए टेम्पलेट नंबर्स एंड सेंड स्टेटस। तो यहाँ सेंड स्टेटस क्या है, और यहाँ पे आ जाता है कि सेंड है कि नहीं है, यहाँ उसका डिटेल आ जाता है स्टेटस का। ओके, फिर इसके अंदर में एक और जबरदस्त फैसिलिटी है, वो है डायनामिक मैसेज की और वेरिएबल्स की। सो यू कैन सेंड अ डायनामिक मैसेज ऑल्सो। तो मेनी टाइम्स यू हैव सम अदर शीट फ्रॉम विच यू वांट टू ब्रिंग इन द डेटा, तो दैट यू कैन डू राइट हेयर। ये वेरिएबल्स हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स में करके दिखाऊंगा आपको, तो क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे यूज होते हैं। ओके, so first of all we go into the templates. In the templates you can put the test phone number. I will put in the username and password. Okay, so give me a moment, let me put in the username and password. सर आप ये हाइड कैसे करते हैं, अगर हमें अपनी शीट्स में हाइड करना हो तो किसी को? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली कलर उसका सेम कर दिया है। ठीक है, तो कलर जो है इसका फॉन्ट का कलर बैकग्राउंड के कलर से मर्ज कर दिया है। ठीक है, तो अब आपको दिख नहीं रहा बट एक्चुअल में डला हुआ है। ओके, टेस्टिंग के लिए मैं अपनी ईमेल डाल सकता हूँ कि मेरे को टेस्ट मैसेजेस किस ईमेल पे भेजने हैं। ओके, और अगेन इसमें एक फैसिलिटी है ईमेल अलियास की। तो इसके अंदर एक एक खास चीज हमने अभी करी है कि आपकी जो ईमेल अकाउंट है, इन द ईमेल अकाउंट यू कैन क्रिएट अलियास। तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पर ना एक सेटिंग आती है, यहाँ पर आप अकाउंट्स में जाएंगे तो यहाँ सेंड मेल एज देख रहे हैं आप, ये मल्टीपल अकाउंट्स आप ऐड कर सकते हैं, अलियास क्रिएट कर सकते हैं। अगर किसी को नहीं पता कि अलियास कैसे क्रिएट करी जाती है तो मेरी टीम से कनेक्ट करिए। ठीक है, तो ये अलियास क्रिएट हो जाते हैं। तो जी सूट के अंदर एक ईमेल अकाउंट के 30 अलियास ऐड हो जाते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि इसमें डोमेन्स भी मल्टीपल हैं। तो अगर आपके जी सूट अकाउंट में मल्टीपल डोमेन्स हैं तो अलियास भी किसी डोमेन के हो सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, तो ये जो हमारी शीट है, ये ईमेल के जो अलियास हैं ये आपको बता देगी, ये डाउनलोड करके दिखा देगी कि कौन कौन से अलियास अवेलेबल हैं। उसके लिए मेरे ख्याल से आपको एक बार या तो इसमें लाइसेंस चेक करना पड़ेगा या कुछ ना कुछ इसमें होगा, ट्रिगर एक बार करेंगे तो ये दिखा देगी। मैं एक बार इसको एक्टिवेट कर देता हूँ। सो इट विल रन वंस। ये देखिए, ये लाइसेंस स्टेटस भी आ गया। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये टेम्पलेट का क्वेश्चन नंबर है, इसको कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है आपको। बेसिकली जो हमारा फॉर्म है, फॉर्म के अंदर हम पूछते हैं कि नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल और टेम्पलेट कौन सा भेजना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 है। कई लोग क्या है इसको हिला देते हैं, वो कुछ और क्वेश्चन ऐड कर देते हैं, कुछ और कर देते हैं। तो उसमें इनकेस टेम्पलेट नंबर, ये जो क्वेश्चन है, ये नंबर 5 या 6 हो जाए तब आप उसको यहाँ पे चेंज कर सकते हो, अदरवाइज इसको चेंज करने का जरूरत नहीं है। आपको कौन सा टेम्पलेट टेस्ट करना है वो आप डाल सकते हो।
ईमेल किसको सीसी करना है, बीसीसी करना है, ईमेल फ्रॉम में क्या लिखना है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा CUIT बॉक्स या आपने लिख दिया संजीव, तो वो नेम में लिख के जाएगा। ओके, जाएगा तो उस ईमेल से जिसका अलिया, देखिए या तो आप इसको खाली छोड़ सकते हैं अलियास को, या फिर मैं ये अलियास चूज कर सकता हूं यहाँ पे। ठीक है, अगर अलियास खाली रहेगा तो ईमेल जाएगा उस आईडी से जिस आईडी में आप अभी लॉगिन हैं, और अगर आपने चूज कर लिया तो उससे जाएगा जो अलियास है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि इसके अंदर में ट्रिगर अभी एक्टिव नहीं है, तो ट्रिगर जो है आप इसको ऑन कर सकते हैं। एडमिन में जाके क्रिएट ट्रिगर, और इनकेस आप जिस आईडी से भेज रहे हैं आप चाहते हैं कि कोई रिप्लाई करे तो किसी और को जाए, जैसे मैं कहता हूं रिप्लाई अगर आता है तो रिप्लाई सिद्धार्थ देख ले, तो मैं सिद्धार्थ का ईमेल आईडी यहाँ पे डाल सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये वाला सेक्शन जो है ये व्हाट्सएप की सेटिंग है, टेस्ट फोन नंबर, यूजर, पासवर्ड, ये ईमेल की सेटिंग्स है सारी। अब यहाँ लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो लेफ्ट साइड में जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ टेम्पलेट नंबर आ गया, कि टेम्पलेट नंबर मतलब आप यहाँ डिफाइन कर सकते हैं, नाम डाल सकते हैं कि 1 क्या है, 2 क्या है। अब जैसे ये मैसेज मैंने लिख दिया यहाँ पे कि दिस इज सिद्धार्थ फ्रॉम CUIT बॉक्स, और आप जैसे कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे यू हैड मेट मी ऑन वेरिएबल 1 एट वेरिएबल 2, तो मेट मी ऑन, तो देखिए मैंने ना ये वेरिएबल डेटा है। ओके, तो आप इसके बगैर भी बना सकते हैं, बट अगर आप चाहें तो वेरिएबल के साथ भी बना सकते हैं। फॉर मोर डिटेल्स, तो दिस थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आवर टेक मास्टरी वर्कशॉप। यहाँ पे स्टार्स भी डले हुए हैं, ताकि ये क्यों स्टार्स डले हुए हैं, कैन एनीवन टेल मी व्हाई आई पुट स्टार्स हियर, कैन एनीवन टेल मी व्हाई आई पुट मोर स्टार्स हियर, या टू मेक इट बोल्ड सो you all understand that. So this is a message I have created for WhatsApp. Okay. So this is the salutation. What is the salutation? You want to say dear, you want to say hey, it's up to you. Then attachment URL. So what is the attachment you want to send? So for example, I am sending this attachment. This is a photograph. So you just upload the attachment to the drive and get the link and put it here. Next is the email. So in the email, you can put an email subject regarding a meeting on variable 1 at variable 2. So on what date and at where. Okay. So it will automatically pick up the variables. Okay. Then email message. You can either type a message. आप यहाँ पे जैसे ये मैसेज है ऐसा ही मैसेज यहाँ टाइप कर सकते हैं. You can remove the stars and all. This will be going in plain text. Okay, ये plain text message जाएगा. So this will be plain text message. If I do this, it will go like this. But a better way is to make a Google Doc. So I have created a demo doc for you. So in this demo document, I have modified, I have made formatting like this is Siddharth from CUIT box. You made me on this same thing. So these are variables in the double arrows. Okay. Thank you for your interest. And I've got a nice photograph also. And everything is here with the links and everything. And one thing that I want to tell you is that key isme margins, you have to make them 0. So normally the margins are like this. Okay. So margins should not be there, because otherwise email में भी margins आएंगे. So just remove the margins. You can easily remove the margins by just in any document, just pick it and remove the margins just like this. तो आप जो margins है ऐसा remove कर सकते हैं. Okay, so you can easily remove the margins just like this. Okay, so I hope this is very, very easy. Just any simple Google document. Okay. And simply you can put in your signature and things like this. Don't worry about page breaks. So page breaks will not come because emails are continuous, and simply take the link and you can put the link here. Okay. So you have two options. One is to type the text. Other one is to put the URL of a Google Doc. So let us first test the first message. So let me first connect my phone. So this is my phone. Okay. Or let me do one thing. I'm going to
take my phone and put this into another desktop. Make it a little bit more convenient. मैं एक सेकंड यहाँ पे डाल देता हूँ. Yeah. So my phone is here and this is here. So now in the sheet, what we will do is here first, these are variables. So you can have unlimited variables. Okay. This does not have any limitation. As many variables as you want. Okay. There is no limitation at all. And right now, what we will do is we will send a test message. Okay. I selected the second one by mistake. So doesn't matter. It has sent the second message. So first, let us see in the email. So as you can see, dear SJ, your delivery is done. Date variable 1, place variable 2, attached attachments. Please let us know if you need any further assistance. So in the test message, there is no data, so variables will not be replaced. Test message में कोई data नहीं है, replace नहीं होगा, सिर्फ दिखाएगा कि variables क्या हैं. And same thing on the WhatsApp. Here you can see delivery service is the photo. Dear SJ, your delivery is done. Date, place, attachments. Okay. But this is a test message, so don't worry. So this is nothing, no problem with this. Now next thing, let us now test this out. तो अभी हमारे को एक्चुअल में भेजने का है. तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि here we have got the mobile number. We can do it manually or we can also do it through a Google form. So let me do it through a Google form. So form, go to live form. Here I'm going to put the name, put the mobile number, put the email ID, select the template. Okay. So what template I want to send. So one more thing here, एक second ठहरिए. There are only a few templates here. I will click on update form. मेरे को ना एक बार update करना होगा because I want to update exactly these options there. Okay, so the online form will get updated. So let me just close this form. Let me open the form again. So what happens is that all the option, the template number that you have put, name and number, whatever, the reference of the template. So now the form will have that only. तो फॉर्म में ये अपने आप अपडेट हो जाएगा. तो आप देख रहे हैं कि आप देखिए सही हो गया ये. ओके, सो आई विल जस्ट पुट या सो ऑलरेडी 0 हटाना होगा. ओके, नाउ वेरिएबल 1. So for example, met me on, so suppose 19th June at Tech Alumni 17 on Zoom. Okay, इसमें attachments नहीं है because it's the first message, and submit. So this is the data. And you can see the message is gone now. ये देखिए. Okay. So I will just remove these older lines. So the data and message has gone. WhatsApp success, email success. Now you can see regarding a meeting on 19 June at Tech Alumni 17 on Zoom. Okay. This is Siddharth from CUIT Box. You had met me on 19 June at Tech Alumni 17 on Zoom. So see, as many variables you have, they will get replaced. Okay. Same on the phone. As you can see here with the attachment. Hey SJ, this is Siddharth from CUIT Box. You met me on 19 June at Tech Alumni. Okay. On Zoom. तो देख रहे हैं तो first class चल रहा है ये. Okay. So you can, let me show you once again. You can also rename the variables. तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये variable 1, variable 2 है. You can rename them. So if you change the name, so first of all, in case you are using a form, then do not edit from the sheet. Okay, it is a principle कि कभी भी if you are sending the data, then you do one thing: put date, put place, put attachment. Okay, like this. Now automatically you will find in the sheet
ऑटोमेटिकली ये चेंज हो गया, डेट प्लेस, अटैचमेंट ये है। ओके, अटैचमेंट चेंज नहीं कर सकते, अटैचमेंट का नाम अटैचमेंट ही होगा। प्लीज डू नॉट चेंज दिस, otherwise any attachment will not go. Okay, because this sheet will actually send the attachment not as a link but actually as an attachment only. Okay, so now I will show you once again. Now in the template here I will have to change this date, place and attachments. Okay, here also in the document regarding your delivery, so I can say on, ये exact होना चाहिए, should match the column header, and this is the document, and here it cannot be variable 1 variable 2. What should I put, guys? What should I put? So date, place, and Ronald, you don't need to send both. Okay, if you only put email address here, only email will go. If you put a mobile phone, only mobile, only WhatsApp will go. So it is your choice. So it is totally your choice. See, it is totally your choice, and in the form you can also delete the option if you like. So I have given both the options, but it depends on you how you like to use it. And in some cases, for some people, you may want to do both the things, right? So this is very good when you are delivering something from the field. So now look at this. Again, SJ. Second one, delivery notice. Okay, date. So I can put 19 June, place, TNS office in Chhatarpur, given to Mr. Das. Attachment. So attachment right now, this is a simple question. You can convert it into, actually you can convert it into a फाइल अटैचमेंट क्वेश्चन. तो आप यहाँ पे एडिट करके चेंज कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू फाइल अपलोड क्वेश्चन, एंड योर पीपल कैन अपलोड एक्चुअल फोटोग्राफ्स फ्रॉम द फील्ड. ओके, तो वो फील्ड से फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं. आई कैन ट्राई सेंडिंग सम काइंड ऑफ अटैचमेंट. Okay, this I cannot send. Yeah, okay, this I can send. I'll just try and see if this will work. Normally, the better idea would be to send a file upload and submit. So this is delivery notice. Okay, and it is sent. And this was in attachment. This is date, this is place. And let us see the email first. ये देखिए, your delivery is done. Date 19 June, place TNS office, given to Mr. Das, attached. Okay, so you can click on this and you can open the attachment. So this is the email part. Coming to the WhatsApp. Okay, now you can see that the attachment is actually sent as a WhatsApp attachment. Okay, so this is sent as an attachment. And you can see your delivery is done. So this is how it works. And this part is a template bit. So you can also enter manually. आप manually भी enter कर सकते हैं और manually भी run कर सकते हैं if you don't want to use the form. Again, I will reiterate, put as many variables, you can add as many columns as you want. You can put formulas and all. You can extract data from some file here. Okay, and you can also enter the name and mobile number and email by importing it. And then you can put some formula and enter the data here the way you like it. Another thing is here that from the sheet, if you want to send a dynamic message, तो अगर आपका ये message है, ये देखिए template है, ये तो template बना हुआ है. This is a ready template. You cannot change it. Okay. So questions all I will take at the end. First, let me complete this. So you will see here कि here you can type a dynamic message. Okay. So you can actually, why I have given dynamic message, because you can actually make it through a formula also. आप formula के through भी dynamic message बना सकते हो.
कि based on this will come, if this is there, this should come. Okay, so in case of a dynamic message, you can run the sheet manually. Okay, so like for example here, this is a dynamic message. I can say this is a demo, and I will have to change the variables. So variable names should match. अगर variable use कर रहे हैं, it is optional. You need not use the variables. If you want to use the variables, the facility is given to you. And once the message is sent, S is written here, again the message will not go. Okay. You don't need to choose the template number in this case and send messages now. So the dynamic message will go now. As you can see here, the dynamic message will go for this. Okay, so this is a demo. Okay, तो ये जो है इसके अंदर में ये जो मैसेज आप देख रहे हैं ये आ गया है यहाँ पे. ये मुझे चेक करना पड़ेगा why it is giving this thing in email, but it has replaced it in the body. And here, although मेरी टीम ने चेक तो किया था, but maybe हो सकता है कि छोटा मोटा बग हो. And इसके अंदर में ये देखना पड़ेगा किस नंबर को ये गया है. I think maybe number might be wrong. Yeah, this number is wrong. Okay, so this number, it does not exist actually. So what I can do is I can simply just delete this and send it again. So this will go by email as well as by what you can see here. So here you can see like this, it will send. Okay. तो ये इसको भेज देगा dynamic message को. And dynamic message you can also send by form also. So you want to write something on the go, some kind of remarks or something, so you can select any template. But if you are writing something in the dynamic message, so dynamic message will have a priority. Normally, if you're using a template, you should leave it blank. Okay, and in case you want to use the form, then add more variables through the form only. तो form के through ही variables add करिएगा in case आप Google Form use कर रहे हैं तो. Okay, तो ये आप easily इसके अंदर कर सकते हैं. तो ये मतलब काफी यूजफुल शीट है. बहुत सारी चीजों के लिए आप इसको यूज कर सकते हो. कहीं से कोई डेटा आ रहा है, उनको थैंक यू मैसेज भेजना है, डिलीवरी मैसेज भेजना है, वेलकम मैसेज भेजना है, फॉर ऑल ऑफ दैट यू कैन यूज दिस.